Hello, sir. Hi, Riyam. How are you? I'm good. How are you doing? I'm doing excellent as well. Sir, my first question is, अभी जैसे मेरा स्कूल खत्म हो गया है, अब मैं एक नए फेज में एंटर करने वाली हूँ, जो कि है मेरी कॉलेज लाइफ। तो एक क्या माइंडसेट मेरा होना चाहिए इस वक्त अपने न्यू फेज को स्टार्ट करने से पहले? माइंडसेट एक तो सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए। क्लैरिटी ये होना चाहिए कि जो मैं डिग्री करना जा रही हूँ वो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अवेलेबिलिटी नहीं है या मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ वो एग्जाम। ऐसा नहीं, जो आप चाहते हो उसके लिए पहले अच्छे से रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद में सिर्फ वही चूज करें जो एक्चुअली आप चाहती हैं, क्योंकि हम अभी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, बाद में ये बोझ बन जाता है। फिर वो यस सर। तीन ये साल या बहुत चार साल की 3 साल या 4 साल की पढ़ाई किसी भी काम की नहीं होती। तो मेक श्योर दैट जो भी करना चाह रही हैं उसको सफिशिएंट टाइम दीजिए। और ये जो लॉकडाउन का जो टाइम मिला है, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी एग्जाम्स है मेरे ख्याल से सभी डिले हो गई हैं, और उसका फायदा उठा के आप अच्छी एग्जाम की तैयारी करें। कोई भी एक मीडियोकर कॉलेज के लिए अपने आप के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। सर, एक और चीज है जो हम सभी बच्चे अब फेस करेंगे इस न्यू फेज में, और वो है कि अब हमसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा होंगी कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लें। तो कभी कभार हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए बर्डन हमें लगे। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम उससे बेटर वे में समझ सकते हैं? देखो, जैसे जैसे लाइफ की फेजेस आते जाते हैं आपको नई तरह की चीजें समझ में आने लगती है। एट दिस कंडीशन आपको जो भी चीज समझ में आती है आप उसको एंजॉय करें और उसको फुलफिल करें। और आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर की जो चीजें हैं उसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी वैसे वैसे आप उसको भी डील करना आसानी से सीख जाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट आपका जितना पोटेंशियल है उसको आप जरूर सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आपसे बनता ज्यादा है लेकिन आप कम कर रही हैं। ठीक है, जितना आपसे बन पाता है, जितना आपका पोटेंशियल है, जितनी आपकी समझ है, एटलीस्ट उतना तो आपको करना ही चाहिए काम, हर तरीके का। और सर, इन द प्रोसेस लर्न भी करिए जो आपको हम्म, नहीं पता है, क्योंकि विद एज एंड विद मेच्योरिटी एंड विद न्यू लर्निंग्स आपकी टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं कुछ नया सीखने की और करने की, तो उसको रोकिए मत। सर, कॉलेज लाइफ में एक और चीज है जो बच्चे फेस करते हैं, वो है कि अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं जानते जो करंट अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में। तो इस समय मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के व्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नहीं करते। तो ऐसे में पेरेंट्स को हम कैसे समझा सकते हैं? पेरेंट्स को नहीं समझा सकते, एटलीस्ट हम लोग को नहीं समझाना चाहिए पेरेंट्स को। आप लोग समझाइए पेरेंट्स को। कैसे समझाइए? देखिए, अगर आप आपकी चीज के लिए कन्विंस हैं, आपका कन्विक्शन लेवल हाई है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया मान जाती है। लेकिन अगर आप ही डाउटफुल हैं, अगर आप ही डाइजी हैं कि ऐसा करूं या ना करूं, तो दूसरों को आप नहीं समझा पाएंगे। अगर आप वेरी क्लियर है कि मुझे सिंगर बनना है और अगर आप रियाज कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपके पेरेंट्स को बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद ही बेसुरा गाती हैं और रियाज रेगुलर नहीं करती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती हैं, तो कौन बिलीव करेगा कि आप सिंगर बनेंगी? उसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना चाहती हैं, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हैं, फिटनेस पे काम कर रही हैं, खेलने जा रही हैं, और उसको फॉलो करती हैं अपने पैशन को, तो कोई रोकेगा थोड़ी आपको। उसी तरह से पढ़ाई करने के लिए अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, दिन भर आप काफी सारी चीजों को ढूंढ रही हैं, पढ़ रही हैं, क्वेश्चंस सॉल्व कर रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, कौन आपको रोकेगा? अगर आप किसी चीज की तरफ कन्विंस दिखाई देंगे, आपको आपके अलावा और कोई नहीं रोक सकता। बट सर, ऐसे में कई बार सोसाइटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और शायद इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत कम ट्रस्ट कर पाते हैं। देखो, पहला स्टेप होता है कि आपको ये शो करना कि आप कर लेंगे। आपका पहला स्टेप होता है प्रॉमिस, क्योंकि अभी तक आपके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। हम्म। तो अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया क्लास 12 का, तो आपके पास वैसे भी कुछ नहीं है शो करने के लिए। लेकिन वो आ भी जाता है तो शायद पेरेंट्स सोचते हैं कि 95-100% ही आ जाए, उससे कम तो वो चाहते ही नहीं है।
ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग कॉलेज का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्रॉमिस ही हो सकता है कि आप प्रॉमिस करें कि हाँ हम अच्छा करेंगे, और आप कैसे भी अपनी जो पसंद की चीज है या जो आप चाहते हैं उसके लिए कन्विंस करें, कन्विंस करना ही होगा आपको। और जैसे ही आपकी वो बात मानी जाती है, आप अपना सब कुछ लगा दीजिए दांव पे और उस चीज को फ्लाइंग कलर्स के साथ में बाहर आइए, और फिर आपके पेरेंट्स ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि चमत्कार को ही तो नमस्कार होता है। आपकी बातों पे कैसे चमत्कार और नमस्कार किया जाएगा? आपकी बातों में क्या मैजिक है? एक्शंस या रिजल्ट्स में मैजिक होता है ना। दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स को नमस्ते करती है। आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं महसूस कर सकता। या हो सकता है आपका मेंटोर महसूस कर सकता है आपकी मेहनत, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो आप डिसअपॉइंट मत होइए कि आपकी मेहनत कोई रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर होगा और वो डेफिनेटली आपकी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहे हो। तो बस आप ये देखिए कि जो समझ सकता है उस चीज को उसी को समझाइए ना। हर कोई हर चीज थोड़ी समझ सकता अच्छा, अगर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अगर किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। है। तो मुझे लगता है खुद का सपोर्ट खुद बनिए। यस सर, बट कई बार हम खुद अपने आप में इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, और इस टाइम पे अगर कोई और हमसे कहता है तो आई थिंक हम ज्यादा स्ट्रांगली उस चीज को कर पाते हैं। मैंने कहा ना, आपने मेंटोर से बात कीजिए, वो कहेंगे तो शायद आपको बिलीव हो जाएगा। एट द एंड आपको बिलीव करना है ना। और मैं आपको कहूंगा कि स्टेशनरी मत रहिए। खड़ी गाड़ी को स्टैंड की जरूरत पड़ती है, चलती हुई गाड़ी को स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती। चलती गाड़ी में स्टैंड उल्टा हटाना पड़ता है। चलती गाड़ी में स्टैंड आता है तो स्टैंड की वजह से गाड़ी गिर जाती है। कभी देखा है आपने टू व्हीलर चलाते हुए स्टैंड अगर चलती गाड़ी में होता है तो गाड़ी गिर जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए आपको स्टैंड की जरूरत इसलिए पड़ रही है शायद क्योंकि आप खड़ी हैं। अगर आप मूवमेंट जिस दिन करना चालू कर देंगी, उस दिन आपको स्टैंड हटाना पड़ेगा। उस दिन बोलेगी आई डोंट वांट एनी स्टैंड। अंडरस्टैंड? और सर जैसे ही हम अपने प्लान पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उस चीज से कैसे बाउंस बैक करें, मतलब अपनी पॉजिटिविटी को होल्ड कैसे रखें। अपनी पॉजिटिविटी को होल्ड ऐसे करें कि अ, जैसे जो मैग्नेट होता है ना, वो पूरे कचरे में से सिर्फ आयरन फाइलिंग्स और आयरन को ही पकड़ता है। आपको अगर आपकी जो सोच है और आपका जो अप्रोच है वो पक्का हो गया कि मुझे यह ही करना है, तो आप भी उस मैग्नेट की तरह से उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगी जो आपकी गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा। बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली आप निकाल देंगे क्लटर की तरफ। तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। सो दैट इज क्वाइट इनफ फॉर मी। तो आप रियन में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो आज बातें की हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो मोटिवेशन तो इंसान लेता है और जाके डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है, मोटिवेशन को डस्टबिन में मत डालिए, क्रैप मत बनाइए, क्लटर मत बनाइए। मोटिवेशन तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक वो इम्प्लीमेंटेबल है, और इम्प्लीमेंटेशन किया जाना बहुत जरूरी है। तो मैं विश करता हूँ कि आप जितना भी आपने चीज आप अंडरस्टैंड की है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। अगर आप वैसे इम्प्लीमेंट करती हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला स्टेप बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया ना तो शायद आप बोलेंगी अब तो मैं खुद ही कर लूंगी। पहला स्टेप ही शायद नहीं हो पा रहा है, इससे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और जब पहला स्टेप हो जाएगा तो सवाल पैदा होना बंद होके अगला स्टेप पैदा होगा। ठीक है? यस सर, सो ऑल द बेस्ट। मोटिवेशन काफी पावरफुल वर्ड्स होते हैं एंड आई एम श्योर कि वो मुझे तो बहुत हेल्प करने वाले हैं। होपफुली अगले वीडियो के पहले बहुत सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ नई तरह से हम बात करेंगे। यस सर। एंड थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस, आपके बने रहने के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए। हम ये सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और आपका ट्रस्ट रहेगा तो हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।